गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? ऑल आर फाइन। आप लोग सोचते होंगे सर डेली डेली हमको हाउ आर यू बोलते हैं, मतलब क्या है? आपको पता है कि अभी कोविड-19 चल रहा है और इसमें सब लोगों से पूछ के चल रहा है कि भैया सब लोग ठीक हैं कि नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। जरा ये थोड़ा ज़्यादा ब्लर हो रहा है, इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ मैं। और ये ठीक कर दिया। तो ये आप बस सोचिएगा कि बहुत ज़रूरी है कि इस कोविड-19 2020 हमारे निकल जाए और हमको कोरोना ना हो, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए। तो इसलिए मैं पूछता रहता हूँ कि एनर्जी है कि नहीं है, एनर्जी लूज तो नहीं होगी है, क्योंकि बहुत ऑफलाइन की आदत पड़ती है। अब ऑनलाइन हम बहुत दिनों बाद ऑनलाइन क्लासेस वगैरह पढ़ रहे हैं। 10th क्लास तो ऑफलाइन ही पढ़ते रहे हैं। तो ये भी एक नया ट्रेंड है, दुनिया बदल रही है, आप भी बदलो। चलो ठीक है। तो चलो ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने यूनिट डायमेंशंस कंप्लीट कर रखा था। और अब जो हम पढ़ रहे हैं, जो मैन जिसको हम बोलते हैं कि जो फिजिक्स का सबसे टफेस्ट पार्ट और सबसे ओल्डेस्ट पार्ट जो होता है, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं उसको? मैकेनिक्स। तो मैकेनिक जो है वो सबसे टफेस्ट पार्ट बोला जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, हाल समझ में आ जाता है, बट इसके न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं। न्यूमेरिकल में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वो हमको रटने की आदत रहती है। तो यहाँ रटना नहीं है, यहाँ इम्प्लीमेंट करना है, सोचना है, दिमाग लगाना है। ठीक है, बात समझ में आया? तो मैकेनिक्स समझ में जल्दी आ जाएगा, पता है, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस। इसलिए इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, क्या चाहिए उसके लिए? प्रैक्टिस चाहिए। डेली का डेली हमको 2-3 न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे उस पर, अगर अच्छी फिजिक्स चाहते हो। मैं जानता हूँ आपके एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम में तो 8 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट हमेशा जिंदगी भर याद रहेंगे, थ्योरी पार्ट तो आप याद करेंगे और कल भूल जाएंगे। तो चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम क्लास 11 की बात करते हैं। क्लास 11 में हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। क्या नाम है इसका? काइनेमेटिक्स। इसका चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसमें 2 चैप्टर है, एक मोशन है स्ट्रेट लाइन, एक मोशन है प्लेन। ये दोनों ही चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ही फिजिक्स का जो फाउंडेशन जिसको बोलते हैं वो स्टार्ट होता है। तो अब बात होते है कि जो काइनेमेटिक्स है वो किसका पार्ट आता है। तो इसलिए हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मैकेनिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। किसकी ब्रांच है? फिजिक्स। इट इज अ वेरी ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स सबसे टफेस्ट, जब टफेस्ट मैं नहीं बोलूंगा, टफेस्ट वाला बड़ा मैं लेके नहीं आऊंगा। मतलब मैकेनिक्स का मतलब क्या है? इट इज अ वेरी ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। और बड़ा मजा भी आता है इसका, न्यूमेरिकल में बहुत मजा आता है सॉल्व करने में। ठीक है, तो मैकेनिक्स की हम बात कर रहे हैं कि मैकेनिक्स के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट आप सामने देख रहे हैं काइनेमेटिक्स, दूसरा पार्ट आप देख रहे हैं डायनामिक्स। डायनामिक्स डायनामिक्स का मतलब समझते हैं ना? डायनामिक बोलते हैं ना, यू आर डायनामिक्स पर्सनालिटी। डायनामिक्स मीन्स होता है पावर। ठीक है, काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होगा? मोशन। तो आपके यहाँ जो यूनिट में 2 चीज है, एक यूनिट 2 है, यूनिट 3 है। मैकेनिक्स में 2 यूनिट है, यूनिट 2 और यूनिट 3। यूनिट 2 में भी आपके 2 चैप्टर है, यूनिट 3 में भी 2 चैप्टर है। ठीक है, ये बाद में बात करते हैं। अब बात करते हैं कि मैकेनिक्स में पहला पार्ट क्या हमारे पास? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है? काइनेमेटिक्स का मतलब होता है, काइनेमेटिक मींस मोशन। काइनेमेटिक मींस मोशन। और मोशन मतलब क्या होता है कि कोई भी बॉडी मूव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे मैं मूव कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देखो क्या ब्लर हो रहा है, उजाला हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, ये सब क्या है? मोशन। आपके पास आ रहा हूँ, आपसे दूर जा रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी कोई बॉडी मूव्स होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोलते हैं हम मोशन। क्या बोलते हैं? मोशन। कोई मोशन ही पढ़ना है, लूज मोशन मत समझ लेना, क्योंकि अभी वैसे ही क्या बोलते हैं, ये जो वायरस चल रहा है सर्दी जुकाम वाला, लूज मोशन वाला। तो यहाँ जो मोशन की बात है, जो बॉडी कोई भी मूव होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोलते हैं मोशन। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई? काइनेमेटिक्स। डायनामिक्स का मतलब क्या होगा? मींस पावर। डायनामिक्स मतलब क्या होगा? पावर। अब बात समझते हैं कि काइनेमेटिक्स क्या चीज है और डायनामिक्स क्या चीज है। काइनेमेटिक्स में जो हम स्टडी करेंगे वो किसकी करेंगे? मोशन की। स्टडी अबाउट मोशन विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन मतलब क्या समझे कि काइनेमेटिक्स में, ये नोट कर लेना आप सब लोग, ठीक है? आप कॉपी में सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि काइनेमेटिक्स में हम मोशन की स्टडी करेंगे। मोशन मतलब समझ गए, बॉडी मूव हो रही है विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। मतलब क्या हुआ कि हमको कोई मतलब नहीं है कि कुत्ता किस फोर्स से आ रहा है, बिल्ली किस कहाँ से आ रही है, ट्रेन कहाँ से आ रही है, कार कहाँ जा रही है, आ रही है बस हमारे पास और हम उसके पास जा रहे हैं। जैसे मैं आपके पास जा रहा हूँ, आप मेरे पास आ रहे हैं, तो मतलब मुझे ये नहीं मालूम कि पीछे से आपका कौन सा दोस्त आपको धक्का दे रहा है।
मेरे को नहीं मालूम कि मेरे को पीछे से कौन फोर्स लगा रहा है, मेरे को यहाँ कोई मतलब नहीं है। मेरे को तो सिर्फ काइनेमेटिक्स में किसके बारे में बात करना है, मोशन। कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो मोशन है। मोशन है तो मतलब काइनेमेटिक्स है। बात समझ गए। तो काइनेमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि बॉडी एक मूव करेगी विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। कॉज का मतलब क्या होता है, कारण। यहाँ हमको कारण नहीं पूछना है कि बॉडी क्यों मूव है, कारण की बात नहीं करना हमको। अब बात करते हैं किसकी, डायनामिक्स। डायनामिक्स में भी किसकी स्टडी करेंगे वो, मोशन, बट विद कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। कि अगर मैं आपके पास आ रहा हूं तो पीछे से फोर्स कौन लगा रहा है, कौन मेरे को मार रहा है। अगर आप मेरे पास आ रहे हैं तो आपको कौन फोर्स लगा रहा है, बिल्ली आ रही है तो कितने फोर्स से आ रही है, कितना न्यूटन लगाया, क्या एक्सीलरेशन, ये सारी चीज़ों को कितने टाइप्स का फोर्स है बहुत। हम यहाँ जो पढ़ेंगे डायनामिक्स में यूनिट 3 में, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जिससे आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। थर्ड लॉ कहानी पता है ना, न्यूटन इज द फादर ऑफ फिजिक्स। पेड़ के नीचे बैठे थे, एक फल नीचे गिरा तो फल को खा लेते तो आज न्यूटन के लॉ ही नहीं पढ़ने पड़ते हमको। उन्होंने देखा अरे चमत्कार हो गया, ऊपर से वो नीचे गिरी है और नीचे से ऊपर नहीं जा रही है। तो ये सब बाद में डिस्कस करेंगे कहाँ, डायनामिक्स में। अगर फल को खा लेते तो ये सब पढ़ने नहीं पड़ता हमको ना। ये मन में सोच रहे होगा कि ये साइंटिस्ट वाले कर करके चलेगा, हमको पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो डायनामिक्स का मतलब क्या है, पावर। यहाँ बॉडी मोशन में है लेकिन उसका मोशन का कारण क्या है, यहाँ कारण हमको जानना पड़ेगा। यहाँ कारण हमको नहीं जानना कि अगर बॉडी ऊपर से गिर रही है तो क्यों गिर रही है, मुझे नहीं मतलब। किसमें, काइनेमेटिक्स में। बॉडी अगर ऊपर से गिर रही है तो क्यों गिर रही है, कितना फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, बहुत डिफरेंट टाइप्स के फोर्स होते हैं। इसमें हमको कारण जानना पड़ेगा, किसके अंदर, डायनामिक्स। तो समझ में आ गया, काइनेमेटिक्स मतलब स्टडी अबाउट मोशन विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। स्टडी अबाउट मोशन विद कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। कारण जानना है मतलब डायनामिक्स, कारण नहीं जानना मतलब काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में 2 चैप्टर हैं, जो पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं मोशन इज स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ जो बात हो गई है वो बात हो गई किसकी, इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स। किसकी बात हो गई है, इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स। भले भले यहाँ मालूम पड़ गया कि मैकेनिक्स क्या चीज है। मैकेनिक्स बड़ी गजब चीज है ना। मैकेनिक्स, मैकेनिकल जिसको हम बोलते हैं ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में 2 पार्ट दिमाग के अंदर बैठ गए हैं कि 2 ही पार्ट हैं, एक काइनेमेटिक्स और दूसरा डायनामिक्स। और दोनों में मोशन की स्टडी करना है। एक में मोशन क्यों और कि कारण क्या है मोशन का नहीं हमको पता लगाना है काइनेमेटिक्स में। यहाँ हमको पता लगाना है कि मोशन क्यों है। बिल्ली आ रही है, पंजा मार रही है तो कितना उसने फोर्स लगाया, कौन सा फोर्स लगाया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, क्या फलाना दिखाना, जो भी इसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। किसमें, डायनामिक्स। बात समझ में आया। तो भले भले ये बात हुई, छू मंतर हो गई, इसको हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। रब को अभी सामने रखेंगे, इंस्ट्रक्शन मेरे फॉलो करेंगे ऑनलाइन क्लासेस के। तो ये सारी चीजें हमारी इंट्रोडक्शन की हो गया, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, साफ सू, ठीक है। अब मैं इसको कर दिया साफ सू। तो दिस इज द मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन हमको मालूम पड़ गया। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इसके अंदर व्हाट इज मोशन, ठीक है। बिल्कुल लेकिन तरीके से आपको नोट्स पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, पर ध्यान रखना आप हेडिंग राइट करेंगे सबसे पहले व्हाट इज मोशन। मोशन मैंने आपको बताया कि कोई भी बॉडी मूव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप नोट भी कर सकते हैं, बॉडी मूव विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन, ठीक है, नॉट लूज मोशन। मोशन का मतलब कोई भी कार है, मेरी ड्राइंग इस ब्रह्मांड में सबसे अच्छी है, देखो ड्राइंग ये मैंने क्या बनाई है, कार। देखो ये क्या हमारे पास, दिस इज कार। और कार ये क्या कर रही है, मूव कर रही है। क्या कर रही है, मूव। किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब भी कोई कार, कोई
कोई ट्रेन एंड यू आर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप मूव करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन। ठीक है, बात क्लियर हो गया। तो मोशन की यहाँ से बात क्लियर हो गई। कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट मूव विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। आई एम मूविंग, बस मूविंग, ट्रेन मूविंग, एरोप्लेन मूविंग, बर्ड्स मूविंग, एवरीथिंग इज मूविंग, उसको बोलेंगे मोशन। बात करते हैं हम इसकी अब, व्हाट इज रेस्ट। किसकी बात कर रहे हैं, रेस्ट। रेस्ट क्या होता है, देखो वर्ड से समझ में आ रहा है। रेस्ट मतलब स्टेशनरी, कोई बॉडी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। जैसे अभी ये तो आप देख रहे हैं कि किस में मोशन में है कि रेस्ट में, रेस्ट में। तो कोई भी बॉडी डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड रेस्ट। जैसे आपका घर है, आपके घर से मैं निकल रहा हूँ ऐसे, घर मोशन में है कि मैं मोशन में हूँ, घर मोशन में है कि मैं, घर क्या है, स्टेशनरी है, मैं किस में चल रहा हूँ, मोशन में है। बट हम पढ़ेंगे एक चीज और रिलेटिव, इनके बीच में रिलेशन पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे, अभी दिमाग लगाओ। अभी मतलब क्या है, रेस्ट का मतलब घर किस में, स्टेशनरी का है, मैं जा रहा हूँ तो मैं मोशन में, घर स्टेशनरी है, मतलब घर आपका मूव नहीं हो रहा है, घर के रिस्पेक्ट में मैं मूव हो रहा हूँ। तो स्टे रेस्ट का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। जैसे कार इज स्टेशनरी, कार रखी हुई है किसी पोजीशन पे, मोबाइल जेब देखना ये रखा हुआ है, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, इस सब कौन सी पोजीशन है, इस पोजीशन क्या बोलेंगे, रेस्ट पोजीशन, जहाँ पर बॉडी मूव नहीं होती है उसको बोलते हैं हम रेस्ट। हम बात करते हैं टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, मतलब यहाँ से काइंड ऑफ मोशंस, कितने टाइप के मोशन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोशन होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले बात करते हैं लीनियर मोशन। किसकी बात करते हैं हम, लीनियर मोशन, इसको हम प्रैक्टिकल लीनियर मोशन भी कहते हैं। लीनियर का मोशन का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी मूव इन ए स्ट्रेट पाथ, जैसे दिस क्या एरो, आप देखते हैं आपने चलाया धनुष वगैरह निकाला तो सीधे गया, तो आपने देखा कि बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। तो कोई भी बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करेगी उसको क्या बोलेंगे अपन, लीनियर मोशन। कार इज मूविंग अलोंग विद स्ट्रेट पाथ, बस इज मूविंग अलोंग विद स्ट्रेट पाथ, मैं मूविंग अलोंग विद स्ट्रेट पाथ, ट्रेन इज मूविंग अलोंग विद स्ट्रेट पाथ, एरोप्लेन इज मूविंग अलोंग विद स्ट्रेट पाथ, बर्ड्स इज मूविंग अलोंग विद स्ट्रेट पाथ। पाथ कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट। पाथ क्या होना चाहिए, स्ट्रेट पाथ। तो जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करेगी उसको बोलेंगे अपन लीनियर मोशन। एक और बात करते हैं हम सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब कि अब जब मौत के को देखने गए होगे मेले में खूब जाते होगे, हाँ कार चल रही है वहां टक 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 टक, तो कार चल रही है, मतलब ये कार चल रही है आपकी, ठीक है, ये आप खड़े हैं, ये मान लो आयुष खड़ा है, ये कौन है, आयुष, ठीक है, और आयुष के फ्रेंड खड़े हैं उसके बगल में, और ये है आपके पास कार, ये आपके पास क्या है, कार। देखो क्या बढ़िया ड्राइंग है, कार कैसे घूम रही है, अलोंग विथ सर्कुलर पाथ। तो मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि कोई भी बॉडी मूव अलोंग विथ सर्कुलर पाथ, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। बात समझ में आ गई, अच्छी तरह से क्लियर हो गया। सर्कुलर मोशन का मतलब, सर्कुलर मोशन का मतलब कोई भी बॉडी मूव अलोंग विथ सर्कुलर पाथ, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर पाथ, कोई सर्कुलर पाथ घूम रहा है, मौत का कुआं हो गया, या मैं ऐसे राउंड लगा रहा हूँ, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सर्कुलर पाथ। फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ थर्ड नंबर, रोटेशनल मोशन।
रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का मतलब क्या हुआ कि ये बॉडी मूव अलोंग विथ सर्कुलर पाथ विथ इट्स ऑन एक्सिस। मतलब कोई भी बॉडी अगर मूव होती है वो कहाँ होती है, अपनी एक्सिस पर। क्या एक्सिस, जैसे हमें ड्राइंग आप जानते हैं, ब्रह्मांड में सबसे अच्छी ड्राइंग है। ये मेरे पास एक फैन है, कौन सा फैन है, दिस इज टेबल फैन। ये क्या लगी इसकी रॉड। तो आप देखते हैं कि जो टेबल फैन होता है, जैसे ये हमारे पास टेबल फैन, ये हमारे पास टेबल फैन है और ऐसे घूम रहा है। कौन घूम रहा है, उसके ब्लेड्स। कहाँ घूम रहा है, ये एक्सिस है। ये क्या है, एक्सिस। कहाँ घूम रहा है, एक्सिस पे। तो कोई भी बॉडी मूव होती है आपकी रोटेशनल पाथ में with its on axis, its on axis, rotate its on axis। सीलिंग फैन, छत का पंखा घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, अपनी एक्सिस पे। तो सीलिंग फैन एग्जांपल हो गया, टेबल फैन एग्जांपल हो गया। जो अर्थ है, अर्थ घूम रही है तो अर्थ ऐसा थोड़ी सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो हम भी घूम रहे होते, वाह क्या मजा आ रहा है, घूम रहे होते। यहाँ से क्लाइमेट जाना, चलिए ठीक है, चलिए भैया चलो क्लाइमेट, चलिए धरती माता। तो धरती भी रोटेट हो रही है, वो कहाँ हो रही है, इट्स ऑन एक्सिस। तो अर्थ रोटेट इट्स ऑन एक्सिस। ये एग्जांपल है, ये सारे क्या हमारे, दिस इज एग्जांपल। डेफिनेशन क्या होगी कि बॉडी मूव इट्स ऑन एक्सिस, दिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। भले सर्कुलर पाथ में ये भी देख, आपको जो कंफ्यूजन, सर्कुलर पाथ में ये भी ऐसा घूम रहा है लेकिन ये अपनी एक्सिस पे घूम रही है। कार जब आप देखते हैं मौत के कुएं में तो एक्सिस पे नहीं है, वो क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रही है। तो जो अपनी एक्सिस पर घूमेगी, एक्सिस पर रोटेट करेगी, उसी को हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। ये बात क्लियर सभी को अच्छी तरह से। एग्जांपल टेबल फैन, सीलिंग फैन, अर्थ इज रोटेटेड ऑन एक्सिस। बात करते हैं वो फोर्थ नंबर हम बात करते हैं ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी या इसको हम बोलते हैं वाइब्रेटिंग मोशन। कौन सा मोशन, ऑसिलेटरी, या हम बोलते हैं इसको वाइब्रेटिंग मोशन। आप देखते हैं आपका मोबाइल वाइब्रेशन मोड में होता है तो कैसे घूमता है, टू एंड फ्रो। मतलब कोई बॉडी कैसी हो रही है, टू एंड। सिंपल पेंडुलम देखा, सिंपल पेंडुलम ऐसे लटका रहता है और घूमता है टुक टुक टुक। तो ये क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटिंग। मतलब कि व्हेन बॉडी मूव टू एंड फ्रो, मूव टू एंड फ्रो, बॉडी मूव टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब सिंपल पेंडुलम। एग्जांपल सिंपल पेंडुलम। एग्जांपल क्या हो गया, सिंपल पेंडुलम। तो कोई बॉडी मूव टू एंड फ्रो, दिस कॉल्ड ऑसिलेटरी, या फिर इसको बोलेंगे अपन वाइब्रेटरी मोशन। और पढ़ते हैं पीरियोडिक मोशन। कौन सा मोशन, ये देखो बहुत डिफरेंट टाइप के काइंड ऑफ मोशन हम पढ़ रहे हैं। अब हम क्या पढ़ते हैं, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि कोई भी बॉडी मूव फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, फिक्स इंटरवल टाइम। मतलब एग्जांपल क्लॉक, ये आपके पास क्या है, दिस इज क्लॉक, दिस दिस और दिस। तीन सुई होती है, तीन सुई, ये तीनों सुई किस में जाती हैं, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 का क्या करूं, 1 2 3 4 गाना सुना ना आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वगैरह। माधुरी दीक्षित का याद आ गया होगा, अब तो हीरो का नाम लेके तुरंत याद आ जाता है आप लोगों को, ठीक है।
तो अब पीरियोडिक मोशन की बात करते हैं। पीरियोडिक मोशन का मतलब कोई भी बॉडी मूव फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, moves at fixed interval of time, उसको क्या बोलेंगे अपन, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, बात क्लियर हो गई, अच्छी तरह से यहाँ क्लियर हो गया ये बात कि ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, बट अब इसको एक बार रिकॉल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं इसको हम एक बार रिकॉल, क्लास 9 में हमने पढ़ा हो, क्या पढ़ा हो, कैसे पढ़ा हो, आई डोंट नो, इसलिए मेरा तो फर्ज है कि यहाँ पर मैं आपको फिर से बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ मालूम पड़ गया आपको पीरियोडिक मोशन का मतलब कोई बॉडी मूव फिक्स इंटरवल टाइम। एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्लॉक। एग्जांपल क्या हो जाएगा, घर की जो वॉल क्लॉक होती है वो किसका एग्जांपल है, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक लेकिन नॉन पीरियोडिक लगा दूंगा तो वो क्या हो जाएगा कि बॉडी मूव डज नॉट एट फिक्स इंटरवल टाइम। तो एक और मोशन बन गया यहाँ से हमारे पास नॉन पीरियोडिक मोशन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नॉन का मतलब ये फिक्स इंटरवल टाइम हो जाएगा, ये मूव डज नॉट एट फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। पास समझ में आया कि ये बॉडी मूव हो गई डज नॉट फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये एग्जांपल यहाँ क्लॉक नहीं होगा। तो यहाँ से आपने डिफरेंट टाइप्स के मोशन पढ़े। तो कितने टाइप के मोशन पढ़ लिए, 7। लीनियर मोशन along with straight path, circular motion along with circular path, rotational motion it's on axis, oscillatory vibrating मतलब to and fro, periodic motion clock fixed interval of time, non periodic does not at fixed interval of time। ये सारे मोशन हो गए। मैं आपको एक बार बताऊं, 1 2 3 और ये 4, ये अपने आप में यूनिट है, अपने आप में यूनिट है। रोटेशन सर्कुलर मोशन अपने आप में चैप्टर है, ऑसिलेटरी रोटेशनल मोशन अपने आप में चैप्टर है, ऑसिलेटरी अपने आप में चैप्टर है, पीरियोडिक मोशन अपने आप में चैप्टर है। अब सोचो, अभी तो हमने सिर्फ टर्मिनोलॉजी समझी है, अब इसके अंदर घुसना पड़ेगा अपने को। वो कब घुसेंगे, जब चैप्टर बनते चले जाएंगे। ये आपका सर्कुलर मोशन आपको यूनिट 3 के सेकंड चैप्टर में मिलेगा, रोटेशनल मोशन यूनिट 4th में 5th में मिलेगा। तो ऐसे सारे चैप्टर मिलते चले जाएंगे। तो इसलिए यहाँ से बेसिक चीज़ों को समझना हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी है। आई होप यू विल टू अंडरस्टैंड दिस टाइप्स ऑफ मोशन। अब मैं इसको करता हूँ क्लीन। तो हम मोशन, रेस्ट, ये सारी की सारी चीज़ें समझ गए। आगे की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। ये हमारी बातों की इंट्रोडक्शन की। ठीक है, ये आप ना एक रफ कॉपी में नोट करते जाया करो ना, रफ कॉपी में। फेयर कॉपी बनाना, जब मैं आपको पीडीएफ फाइल भेजूंगा तो फेयर कॉपी में, देन इसका रफ कॉपी। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक फंडामेंटल स्केलर क्वांटिटी। वेरी इंपॉर्टेंट लगाना है इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्केलर किसकी बात कर रहे हैं अपन, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। दो टाइप की क्वांटिटी होती है, वहाँ फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल डायरेक्ट क्वांटिटी। यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ये हर पूरे, ये भी पूरी फिजिक्स में काम आएगी। मैं बोलूंगा, बताइए कि डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी, बहुत पूरी फिजिक्स जितनी भी डेफिनेशन है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैज magnitude, which has magnitude only, no direction, no direction is called scalar quantity। magnitude का मतलब मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लासेस में, magnitude means in numerical value। मैंने आपसे बोला कि अब यहाँ से मेरे घर से मेरी कोचिंग मान लीजिए 5 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है,
5 किलोमीटर। और मैं आपसे यही बोला डायरेक्शन का मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, मैं नहीं बोल रहा कि आप पूर्व से आ रहे हैं, अंधेरे से आ रहे हैं, ममतापुर आ रहे हैं, अहमदाबाद, जो भी लोगों को मुझे नहीं मालूम। मेरे को तो स्केल क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। जिस क्वांटिटी के पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा वो क्वांटिटी हमारी स्केलर क्वांटिटी होगी। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 5। तो इसी 5 को हम क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। मैंने बोला कि आप 5 मैग्नीट्यूड से जाते हैं, तो 5 मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। किलोमीटर का मतलब, इसका मतलब मैंने बताया ना प्रीवियस क्लास में, ये क्या होती है? यूनिट। और किसकी यूनिट है ये किलोमीटर? डिस्टेंस की। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आया कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। इट मींस 5 किलोमीटर एग्जांपल, तो 5 यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू है, 5 को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। एग्जांपल, ये बहुत ध्यान रखना कि इसके एग्जांपल पूछते हैं कि बताइए 3 एग्जांपल बताइए स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी है। पहला डिस्टेंस, ये सारी चीजें अभी हम पढ़ने वाले हैं अगर कि डिस्टेंस क्या होती है, अभी आप देख लीजिए क्योंकि स्केलर क्वांटिटी एग्जाम पूछते हैं कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, राइट इट्स 3 एग्जांपल। डिस्टेंस, ए स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस हो गया, ए स्पीड हो गया, आपका टॉर्क, हम पढ़ेंगे ये सब चीजें क्या होता है टॉर्क, ठीक है, अभी तक लिख लीजिए। फोर्थ में लिख लीजिए करंट, ठीक है। 3 पूछते हैं, 4 लिखवा दिए मैंने। एक और बहुत सारे और भी होते हैं। नेक्स्ट वेक्टर क्वांटिटी, ये बहुत सारी होती है वेक्टर भी। वेक्टर क्वांटिटी किसकी बात करेंगे? वेक्टर। वेक्टर का मतलब विच हैज बोथ, बोथ का मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। बात क्लियर हुआ कि अब यहां से आपको ये मालूम पड़ गया कि स्केलर का मतलब ओनली क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इस क्वांटिटी को बोलते हैं अपन वेक्टर क्वांटिटी। मतलब मैंने आपसे बोला कि आप अपने घर से मार्केट जाते हैं, तो आपके घर से मार्केट 10 किलोमीटर है, ठीक है, इतना तो नहीं होगा जो बोल रहा हूँ मैं। आपके घर से मार्केट 2 किलोमीटर है और आप साउथ डायरेक्शन जाते हैं। डायरेक्शन कौन सी है? साउथ, मतलब डायरेक्शन गिवन है। डायरेक्शन अगर गिवन होगा तो वो क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए एज वेल एज डायरेक्शन भी होना चाहिए। ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब इसके पहला एग्जांपल की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, किसकी बात करेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ठीक है। थर्ड एक्सीलरेशन। ये मेरी डॉक्टर राइटिंग है, इसको साफ दिख रहा है कि नहीं? हटा दूं या नहीं? तो डॉक्टर राइटिंग आप कभी कभी मैं जोश में डॉक्टर राइटिंग दे देता हूँ, इसलिए मैं हटा दीजिए एक्सीलरेशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन? एक्सीलरेशन। फोर्स, ठीक है, और भी बहुत सारी होती हैं। ठीक है, 4 लिखा दिए, 3 पूछते हैं, मैक्स 3 या 5 भी पूछ लें तभी और भी सारी डेफिनेशन पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आती जाएंगी। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है। स्केलर मतलब which has only magnitude no direction, this quantity is called scalar quantity, which has both magnitude as well as direction, this quantity is called vector quantity। एग्जांपल डिस्टेंस, स्पीड, टॉर्क, करंट, ये सब किस में आते हैं? स्केलर क्वांटिटी।
डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब पढ़ने वाले हैं, एक्सीलरेशन एंड फोर्स, ये सब किस में आ जाएंगे हमारे वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। मैं आपसे बोलूंगा कि 5 किलोमीटर जाते हैं ईस्ट डायरेक्शन, तो मतलब डायरेक्शन गिवन है, मतलब फैक्टर है, डायरेक्शन गिवन नहीं है मतलब इस कदर है। मुद्दे की बात समझ में आ गई, दिमाग में रख लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। वही यहाँ से हमने स्केलर भी पढ़ लिया और हमने यहाँ से वेक्टर को भी पढ़ लिया। ठीक है भैया, अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से हम बात करते हैं अब किसकी, बहुत ही अब मजेदार बात आएगी, ये बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अभी तक हम सीधे सीधे पढ़ते आ रहे हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डेफिनेशन रट लेते हैं। अब यहाँ रटने का काम नहीं है, देखना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस, किसकी बात कर रहे हैं हम, डिस्टेंस, ठीक है। और एक जगह मैं ले रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ठीक है। बहुत ध्यान से समझ, डिस्टेंस की डेफिनेशन देखो, मैं देखूंगा नहीं, समझ लीजिए या लिख लीजिए आप डिस्टेंस डेफिनेशन। डिस्टेंस क्या चीज होती है, डिस्टेंस का मतलब ए लॉन्गेस्ट पाथ, ए टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जैसे सपोज दैट मैंने एक ट्राइंगल बनाया, क्या बनाया मैंने, ट्राइंगल, दिस इज ए बी सी। टोटल पाथ मैंने लिया, यहाँ टोटल पाथ जैसे मैंने लिया टोटल पाथ, टोटल पाथ क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, ठीक है। ए से बी गए, बी से सी हुए, मान लीजिए कि ये है 2 किलोमीटर, ये है 3 किलोमीटर, फिर सी से ए आए, ए से बी, बी से सी, सी से ए, घूमते रहो, डांस करते रहो। तो मतलब यहाँ से आप झांसी से भोपाल, भोपाल और घूमने मुंबई, मुंबई पुणे घूम घाम के आ गए। तो मतलब डिस्टेंस का मतलब है टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मैंने आयुष को ले लेते हैं अपन, ठीक है। ये हमारे पास कौन है, आयुष, और आयुष यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट। और आयुष यहाँ से पहले इधर गए, फिर यहाँ आए, तो टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। यूनिट में हम जानते हैं एसआई, एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर। सीजीएस क्या होगी यहाँ पर, सेंटी। डायमेंशंस क्या होगी, डायमेंशन आपको पता है, डिस्टेंस मतलब मीटर, मीटर मतलब लेंथ, लेंथ मतलब एल, मतलब एम की पावर 0, एल टी की पावर 0। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्लियर हो गई, समझना न्यूमेरिकल करेंगे, इसमें बहुत ध्यान से समझना। डिस्टेंस की डेफिनेशन क्लियर हो गई, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, लॉन्गेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, लॉन्गेस्ट ए से बी, बी से सी, सी से ए घूमते। तो ये वाला पाथ हो गया, हमको बोल दिया हमने डिस्टेंस, यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, बिग यूनिट किलोमीटर, मेगामीटर, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है। डायमेंशन क्या है, एम की पावर 0, एल, एल मीटर में क्या आता है, लेंथ। डिस्टेंस ऑलवेज, हाँ कौन सी क्वांटिटी डिस्टेंस, स्केलर क्वांटिटी है, इट इज, हम कंपेयर समझ रहे हैं, पूरी पूरी सारी चीजें आ जाएंगी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कंपेयर लिखने के लिए बहुत आता है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एक और पॉइंट, एक और पॉइंट, डिस्टेंस इट मे बी पॉजिटिव या फिर जीरो, नॉट नेगेटिव,
नॉट नेगेटिव। मतलब यहाँ से आपने देखा डिस्टेंस के बारे में, आपने समझा, देखा, पढ़ा, सारी चीजें आपने देखी। सामने देख रहे हैं आप कि डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, पाथ कितना भी बहुत बड़ा पाथ हो सकता है। मैं ट्रायंगल ले लिया, पूरा कंप्लीट पाथ बना रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। यूनिट यहाँ पर क्या होगी इसकी, मीटर। सीजीएस यूनिट यहाँ पर क्या होगी, सीजीएस यूनिट यहाँ पर क्या होगी हमारी, सेंटीमीटर। डायमेंशंस क्या होगी, n की पावर 0, LT। कौन सी क्वांटिटी होगी, इसके लिए क्वांटिटी। डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, या तो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी या फिर नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव नहीं होती। तो ये आपने डिस्टेंस के बारे में देख लिया। अब आप किसके बारे में स्टडी करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, इस शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन, ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, इज शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देख देता हूं मैं, ए शॉर्टेस्ट पाथ covered by an object between initial and final पोजीशन। बात क्लियर, अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, बताइए मेरे को। ये बात क्लियर सभी को, नहीं हुआ, क्लियर नहीं हो गया, मुड़ी ला रहे हो, वहां हो गया, कहां से क्लियर हो गया, अभी नहीं हो गया, अब होगा क्लियर। देखो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया, यहाँ तो टोटल पाथ हो गया, ए से बी, बी से सी, सी से बी गए, लेकिन यहाँ मतलब क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये मेरे पास एक डायग्राम है, ये फिगर है, मान लीजिए कि आप ए से लेके कहाँ गए, बी। ए कौन सी पोजीशन है, इनिशियल, बी कौन सी पोजीशन है, फाइनल। तो यहाँ पे हमारी तो पाथ हो जाएगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा, दिस इज शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पर क्या होगा, या तो होगा ए बी, या मान लीजिए कि बी से सी गए, तो बी यहाँ इनिशियल होगा, सी यहाँ फाइनल होगा, या फिर बी सी। मतलब कैसा पाथ बनना है, ओनली स्ट्रेट पाथ बनना है। यहाँ पाथ कैसा बनना है, अरे स्ट्रेट पाथ छोड़ दो, दिमाग नहीं, बात समझ में आए। या आप ए से सी गए, या आप ए से बी जाएंगे। अगर आप ए से बी, बी से सी, ए से सी, सी से ए, बी, सी, डी चलता रहेगा तो वो पाथ बन जाएगा डिस्टेंस। अगर आप ए से बी गए बस, तो वो कौन सा पाथ होगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, मतलब बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बात क्लियर सभी को अच्छी तरह से, ठीक है, बात क्लियर सभी को अच्छी तरह से, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट का यहाँ से फॉर्मूला ध्यान रखना, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को भी हम डी से डिनोट करते हैं, किससे, डी, यहाँ भी हम डी से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। पर यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, एरो। ये ध्यान रखना, जिसके ऊपर एरो होगा वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी, मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन। यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल डी से भी यहाँ पे डिनोट करेंगे, बट इसके ऊपर एरो नहीं होगा, यहाँ एरो होगा। तो इसका फॉर्मूला होगा फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो जैसे का मतलब मैं ए से बी जा रहा हूँ, ए से बी, तो ये इनिशियल और ये फाइनल है, मतलब फाइनल क्या मेरे पास बी और इनिशियल मेरे पास क्या ए। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, आ गई, ठीक है। सेम यूनिट, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, सेम यूनिट होगी। कौन सी क्वांटिटी होगी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी कौन सी होगी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान रखना एक और पॉइंट, इट मे बी
ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है एंड जीरो भी हो सकता है। वो हम देखेंगे वाला एग्जाम्पल करने वाले हैं क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। दूसरा बात, क्वेश्चन पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होंगे, कौन सा पाथ होगा, वो हमेशा स्ट्रेट पाथ होगा। तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल, जिनका जो दोनों का मैग्नीट्यूड कब सेम होगा, स्ट्रेट पाथ में। जैसे मैंने बोला एक स्ट्रेट पाथ है, ठीक है, ये मान लिए 0 है और ये मान लिए मैंने 10, किस में ले लिया अपन ने, ये किलोमीटर में। दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट ए, ठीक है। तो यहाँ जो डिस्टेंस होगा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ डिस्टेंस कितना होगा, ओ से लेके ए कितना है डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ कितना है 10, और डिस्प्लेसमेंट वह कितना होगा, ओ से लेके ए, ये भी इनिशियल है, ये फाइनल है, और बिटवीन इनिशियल और फाइनल के बीच की पोजीशन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी कितना है 10 किलोमीटर। तो यहाँ से हमको बात मालूम पड़ गया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस पाथ में सेम होगा, उनका मैग्नीट्यूड किस पाथ में सेम होगा, स्ट्रेट पाथ में। किस पाथ में, स्ट्रेट पाथ में। देखो ओ से लेके 10, अगर यहाँ पाथ को चेंज करेंगे तो फिर मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। मैग्नीट्यूड सिर्फ एक ही चीज में सेम मिलेगा, सिर्फ स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान रखना हमेशा, एक बात और ध्यान रखना, जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों में काम जाएगी। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के या तो इक्वल होगा या फिर बड़ा होगा, इससे छोटा नहीं होगा। डिस्टेंस हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, डिस्टेंस इक्वल, या फिर ग्रेटर देन, किससे, डिस्प्लेसमेंट। या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा या डिस्टेंस से बड़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से वही बात आ जाएगी, या तो डिस्टेंस के इक्वल होगा या डिस्टेंस से छोटा होगा। तो यहाँ बात आ जाएगी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट या तो ये इक्वल होगा या फिर डिस्टेंस से छोटा होगा। बात क्लियर, अच्छी तरह से बात क्लियर हो गई। तो कितने सारे पॉइंट्स बना दिए अपन ने। अगर कंपेयर आता है, कंपेयर बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो पहली डेफिनेशन, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव और जीरो होगा, नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा या बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इक्वल होगा या फिर छोटा होगा। बात समझ में आया। फॉर्मूला फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कब इक्वल होगा, स्ट्रेट पाथ में होगा। पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट पाथ होगा, तभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। दोनों की यूनिट क्या, इसकी यूनिट मीटर होगी, इसकी यूनिट मीटर होगी, इसकी डायमेंशन सेम होगी, इसकी भी डायमेंशन सेम होगी। बात के लिए कितने सारे डिफरेंस हो गए, याद ही नहीं करना, रखना नहीं है, इस चीज़ों को समझना है। तो ये हमारे बात हो गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। बात क्लियर, ये मुद्दे की बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब कुछ एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं अपन 10 मिनट की, और अच्छी तरह क्लियर समझ में आ जाएगा हमको ये, और अच्छी तरह से क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिएगा, और अच्छी तरह से क्लियर समझ लेते हैं अपन। इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लेके हम इसको और अच्छी तरह से समझ लेते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को। अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, कुछ मैंने एग्जांपल्स ले लिए। पहला एग्जांपल लिया मैंने, लिखना नहीं हमको, सारी चीज मतलब आपको लिखना है, मतलब इसकी लैंग्वेज लिखना है, आप डायग्राम समझिए। एग्जांपल ये समझा मैंने कि ये हमारे पास एक ओ पॉइंट है, ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये मेरे पास बी पॉइंट है, ये मेरे पास सी पॉइंट है, ये मेरे पास डी पॉइंट है। टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 किलोमीटर, ठीक है। 20 20 20 20, मतलब कि ये हमने डिस्टेंस दे दिया, टोटल हमारे पास 100 है। ओ से लेके ए गए, ये कितनी है 20 किलोमीटर, ठीक है।
देन उसके हम ये हमने ले लिया 30 किलोमीटर, ये कितना ले लिया 30 किलोमीटर, 30 और 20 कितना हो गया 50, इसको हमने ले लिया फिर 20 किलोमीटर, 30 और 20 50 और 20 70, और ये भी कितना ले लिया हमने फिर अगेन 30 किलोमीटर। बात समझ में आई सभी को अच्छी तरह से? लाइट फ्लक्चुएशंस हो रही है, लगता है कि लाइट जाने वाली है और नहीं जाएगी, ये छू मंतर एक बूम बूम आ जा लाइट, दिक्कत हो रही होगी। तो एग्जाम्पल है, थोड़ा इसको कॉपरेट कर लेना, देखो आगे मेरी बात मानी लाइट। तो एग्जाम्पल मैंने दिया है, ये आपके पास एग्जाम्पल है। टोटल डिस्टेंस बहुत ध्यान से समझना बेटा, यहाँ ध्यान से समझ लेना। टोटल डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर है। ओ से लेके ई कितने गए 20 किलोमीटर, ए से लेके बी कितने गए 30, बी से लेके सी 20, सी से लेके डी 30, इन सबको ऐड करो 3 3 3 2 4 100 100 100 100। अब यहाँ आती है कि बताइए मेरे को ओ से लेके डी तक डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस देखो, इस पूरे चार्ट में एक एक चीज समझ जाएंगे आप, बहुत ध्यान देखना। डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू डी कितना है 100 किलोमीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू डी, ये भी कितना होगा। मैंने बताया ना कि स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होता है, सेम। अब मैंने आपसे बोला, क्या बोला, क्या बोला मैंने आपसे, मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब वो ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। वो ए से लेके कहाँ गया सी, यहाँ बताइए ए से लेके सी गया, ए से लेके सी गया, यहाँ बताना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। या चलो ऐसे ले लो, मैंने इसको इस तरह से ले लिया, ये हमारे पास 20 है यहाँ, ये हमारे पास कितना हो गया 30 है, ये हमारे पास 20 है। मैंने इसको अब ये हो गया, अब मैं थोड़ा इसको चेंज कर देता हूँ। अब क्या कर देता हूँ मैं, चेंज कर देता हूँ। ये ले लिया मैंने, अब इसको हटा दिया, ये मैंने कितना ले लिया 20, ये ले लिया 40, ये ले लिया 60 और ये ले लिया मैंने 80 किलोमीटर, सब इसमें हमारे किलोमीटर। अब क्वेश्चन को मैं घुमा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये तो पहली बात होगी जो पहला वाला क्वेश्चन था। अब दूसरा वाला क्वेश्चन दिया मैंने आपसे, ध्यान से देखना। अब आपको यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है सी टू ए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है सी से कहाँ जा रहे हैं आप ए, ठीक है। बात करते हैं अपन डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए। बताइए सी से ए गए, डिस्टेंस का तो मतलब क्या होता है टोटल पाथ। तो अब आप देखिए कितना हो रहा है, कितना हो रहा है टोटल, कितना हो रहा है टोटल, ये मत कर लेना 60 + 40 + 20, ऐसा मत कर लेना। टोटल कितना है यहाँ से लेके, ये हमारे पास 0 है, ठीक है, ये 0 से 20 है, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 20 है और ये 20, तो टोटल कितना चल रहे हैं आप, टोटल कितना चल रहे हैं, ये देखो, ये 60 से 40 का तो कितना आया 20, फिर 40 से 20 कितना 20, टोटल कितना चले 40 किलोमीटर, कितना चले आप 40 किलोमीटर। तो ये क्या आ गया आपके पास डिस्टेंस। मैंने ये नहीं बोला कि सी से लेके ए गए, सी से लेके ए तब 60 होगा, हम सी से लेके ए तक गए हैं, तो ये सी से लेके बी तक का पाथ कितना डिफरेंस है 20, फिर ये कितना है 20, तो कितने चले टोटल पाथ कितना हुआ 20 + 20 40। डिस्प्लेसमेंट बताइए अब आप, यहाँ पर क्या निकालना है आपको, हाँ बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फ्रॉम, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फ्रॉम सी टू का, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फॉर्मूला याद रखेंगे अपन तो। फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशंस।
अब आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप सी से लेके ए गए हैं। सी हमारे पास इनिशियल है, ए हमारे पास फाइनल है। फाइनल कितनी है 20, इनिशियल कितनी है 60। 20 में से 60 जाएंगे, बड़ा कौन सा है, ऋणात्मक धनात्मक पड़ा हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा -40 किलोमीटर। मतलब आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जीरो बता रहा हूँ कैसे होती है। तो अभी यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है -40 किलोमीटर और डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 40 किलोमीटर। बात समझ में? सेम वही है, C2 ये गए हैं। आप सोचे सर तो स्ट्रेट पाथ बन रहा है और स्ट्रेट पाथ में आपने बोला मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। हाँ बिल्कुल सेम है मैग्नीट्यूड। देखो मैग्नीट्यूड थोड़ी अलग है, मैग्नीट्यूड तो सेम है और बदला क्या है डायरेक्शन। मतलब ऐसे जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, नेगेटिव का मतलब होता है किसी चीज का अपोज करना। आप ऐसे जा रहे हैं तो नेगेटिव लगा दिया आपने तो कैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। ऋणात्मक ही होते हैं, कुछ नेगेटिव लोग होते हैं, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है उनकी नेगेटिव चलेगी तो आपसे अपोजिट ही जाएंगे। इससे बस समझ जाना, बात क्लियर। एक बात समझ में आया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट सेम वही था। स्ट्रेट पाथ था, अब फिर स्ट्रेट पाथ है तो वो सेम होगा। नो, ध्यान रखना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट में किसका, डायरेक्शन का, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ध्यान रखें फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एक छोटा सा एग्जांपल और ले रहा हूँ, इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ यहाँ से डिस्प्लेसमेंट को। एक और छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ बात को समझ गए। अब मैंने लिया सर्कुलर पाथ, ये मेरे पास है ए, ठीक है, ये मेरे पास है बी और ये आप जानते हैं इसका सेंटर है और ये इसकी क्या होगी रेडियस। बात और टक, ठीक है। यहाँ निकालना है मेरे को डिस्टेंस और मेरे को निकालना है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए से लेके ए, पूरे कंप्लीट सर्कुलर पाथ में। कहाँ से चालू हो रहे हैं अब, ए से, और कहाँ खत्म हो रहे हैं अब, ए पर ही। तो यहाँ डिस्टेंस क्या होगा पहले बताइए मेरे को। कौन सा है हमारा, एक सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस क्या होगा फ्रॉम इनिशियल फ्रॉम ए टू ए, ये निकालना। ये आयुष है, ठीक है, और आयुष ऐसे चल रहा है और इसने कंप्लीट पाथ कवर किया है। कौन सा पाथ कवर किया है, कंप्लीट, मतलब ए से ही चला और ए पर ही खत्म हो रहा है। तो यहाँ डिस्टेंस क्या होगा, सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई है। तो डिस्टेंस तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 पाई। बट डिस्प्लेसमेंट बताइए मेरे को आयुष। अब मेरे को क्या बताएंगे आप, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू ए। डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर क्वांटिटी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला आप जानते हैं फाइनल, लिख लो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस, वो लाइट फिर से प्रैक्टिस कट डिस्को डांस चल रहा, ठीक है। हाँ भैया चुप हो जाए, ठीक है ठीक है ठीक है, बस मैं 2 मिनट लूंगा आपके। तो सर्कुलर पाथ है, मतलब एक सर्कल है तो सर्कल का डिस्टेंस तो कंप्लीट पाथ मतलब सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई है। लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फटाफट से बोलो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल भी कितना है ए, इनिशियल भी कितना है ए, कट गए कट गए कट गए भैया, तो क्या आ गया 0। तो देखा आपने डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी निकाल दिया आपने, डिस्प्लेसमेंट आपने पॉजिटिव भी निकाला, डिस्प्लेसमेंट आपने 0 भी निकाला, बट डिस्टेंस या तो पॉजिटिव होगी या फिर 0 होगी, नेगेटिव नहीं होगी। बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ में कंप्लीट पाथ में मैंने हाफ नहीं बोला, हाफ बोलता तो फिर चेंज हो जाती सारी चीजें। करने वाला हूँ मैं हाफ भी। कंप्लीट पाथ में, पाथ कौन सा है फ्रॉम ए टू ए, फ्रॉम ए टू ए का मतलब कंप्लीट पाथ, कंप्लीट पाथ। तो कंप्लीट पाथ में डिस्टेंस तो 2 पाई है बट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को घुमाते हैं, इसी में घुमाते हैं, आ जाइए और समझिए इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से।
अच्छी तरह से समझिएगा, समझाएं कि नहीं? बोर तो नहीं हो रहे? बोर हो रहे हो तो मैं डीजे लगा दूं क्या अभी? नहीं जरूरी। एक तो भाई साहब इतना पसीना आ रहा है। चलिए बात करते हैं, ठीक है? एक 2 मिनट मैंने बोला था और 2 मिनट और, ठीक है? अभी आपके पास क्या था? डिस्प्लेसमेंट। अभी आपने किस पाथ में निकाला? कंप्लीट पाथ में। यही है, यही एग्जांपल मैंने ले लिया 1, फिर एग्जांपल ले लिया मैंने 2, यही डायग्राम है। अब यहाँ आपको डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम ए टू बी, मतलब ये आयुष है, ये कौन है? आयुष। और आयुष अब कहाँ जा रहा है? ए से लेके बी तक। तो यहाँ डिस्टेंस क्या होगा फिर? डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। बताइए बताइए, चल चश्मा हटा देते हैं, अब बहुत देर हो गई है ना, थोड़ी आंखें वीक है मेरी थोड़ा, ठीक है? ओके, हाँ बताइए डिस्टेंस क्या होगा फ्रॉम ए टू बी? जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट से, क्या होगा डिस्टेंस? बताओ जल्दी जल्दी, फास्ट आइए। डिस्टेंस क्या होगा यहाँ? जल्दी बताओ डिस्टेंस क्या होगा? कंप्लीट पाथ में तो आपको मालूम पड़ गया कि डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस का 2 पाई है। आप जानते हैं ए टू बी। ए टू बी मतलब कौन सा पाथ हो गया? ये हाफ पाथ। कौन सा पाथ हो गया? हाफ पाथ। तो डिस्टेंस फुल पाथ में कितना होता है? 2 पाई आर। हाफ में 1/2 को क्या कर देंगे इसमें अपन? मल्टीप्लाई। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि बताइए कि इन व्हाट इज द डिस्टेंस इन सर्कल इन हाफ पाथ? ए टू बी हाफ पाथ, कौन सा पाथ है हमारा? हाफ, आधे पाथ में निकालना है ए टू बी। तो 2 पाई आर होता है फुल पाथ में, हाफ है तो 1/2 कर देंगे। 1/4 में निकालना है तो 1/4 को डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या है? डिस्टेंस। अब आपको क्या निकालना है इसमें? क्या निकालना है आपको? क्या निकालना है आपको? डिस्प्लेसमेंट। कहां से? फ्रॉम ए टू बी। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यहाँ बताइए मेरे को क्या होगा? ये आप सेंटर है तो ये आर हो गया और ये भी क्या हो गया? आर हो गया। पाथ कैसा हो रहा है? पाथ कैसा हो रहा है? कैसा हो रहा है पाथ? देखो 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 कैसा पाथ हो रहा है यहाँ। आप ए से लेके कहाँ आ रहे हैं? बी, मतलब ये आर और ये आर मिलके कितने हो जाएंगे? 2r। अब यहाँ ये मत कर देना कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। तो यहाँ फाइनल का कोई है थोड़ी, बी माइनस ए करोगे यार, तो बी माइनस ए से क्या होगा? अब तो पाथ देखो ना, देखो ए से लेके बी का तो मतलब ये पाथ हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट को तो पता है ना आपको? डिस्प्लेसमेंट तो आपको मालूम है। यहाँ हम कंप्लीट पाथ निकाल रहे थे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये माइनस ए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है आपका? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये इनिशियल और ये फाइनल है। तो अब ये नहीं कि आर माइनस आर कर दो, क्योंकि ये तो हमारे पास सेंटर है ना, तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट पाथ बना है। बात को ध्यान रखना, कोई बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें निकालने में, हाफ पाथ में गलती कर जाते हैं वो। तो हाफ पाथ में आर प्लस आर कितना हो जाएगा? 2r, क्योंकि पाथ कैसा बन रहा है? देखो स्ट्रेट पाथ। बात समझ में आ गई? आपने कंप्लीट पाथ में भी निकाला, आपने हाफ पाथ में भी निकाला। हाफ पाथ में ये पाई आर होगा और डिस्प्लेसमेंट 2r हो जाएगा। क्या होगा 2r? क्योंकि देख रहे हैं हम स्ट्रेट पाथ बना रहे हैं। ये आर प्लस आर, आपने देखा था ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अभी मैं बोला सर स्ट्रेट पाथ है तो फिर ये भी सर 2r होना चाहिए ना, क्योंकि तुम हाफ पाथ में डिस्टेंस और टोटल पाथ कवर निकाल रहे हो ना। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल होता है और फाइनल पोजीशन होता है, तो इस पे स्टार लगा लेना, गलती मत कर जाना इस बात को। बात क्लियर? तो कंप्लीट पाथ यहाँ से क्लियर हो गया और हाफ पाथ भी क्लियर। अब मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ? होमवर्क के लिए आपको डिस्टेंस भी निकालना है, एरो लग जाएगा तो मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। किस पाथ में निकालना है? इन 1/4 पाथ, मतलब इस पाथ में निकालना है। होमवर्क के लिए ये किसके लिए? आपके लिए, होमवर्क के लिए। इस पाथ में आपको, इस पाथ में आपको डिस्टेंस भी निकालना है एंड डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। आपने कंप्लीट पाथ में निकाला, आपने हाफ पाथ में निकाला। होमवर्क के लिए किस पाथ में निकालना है? 1/4 पाथ में। सर्कमफ्रेंस क्या था? 2 पाई आर, 4 का डिवाइड कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट आप निकाल के बताना,
यहाँ आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ये आर होगा तो फिर ये भी आर होगा। चलो इतना ट्रिक दे दिया, ये ए से लेके ये है, इसको आप सी मान लीजिए। बात समझ में आ गई। होमवर्क के लिए नहीं आएगा ना मेरे से पूछना। 1/4 पार्ट में डिस्टेंस मैंने बता दिया, क्योंकि आपको पता है सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, 1/4 मतलब 4 का क्या कर देंगे इसमें डिवाइड, तो 2 मतलब 1/πr/2 हो जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा πr/2। ठीक है, ये बता दिया, लेंथ दे दिया, बेचन हो रहे थे। बट डिस्प्लेसमेंट आप निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट आप निकालेंगे, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये भी आर, ये भी आर, पाइथागोरस लगा देना, ट्रिक बता दी। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच कि यहाँ तक हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आई होप कि एबल टू अंडरस्टैंड, बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो गए। मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, टाइप्स ऑफ मोशंस क्या है, ठीक है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी क्या है, एग्जांपल सारे हमने मोशंस के पढ़े। डिस्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या डिफरेंस होता है, हमने डिस्टेंट डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल को हमको बहुत अच्छे से समझा कि क्या चीज़ें कैसे निकलता है डिस्प्लेसमेंट और कैसे डिस्टेंट। तो अब विदा लेने का टाइम आ गया है, मज़ा आ गया होगा लेक्चर में। अब मंगलवार को फिर मिलेंगे, डिस्टेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए का क्वेश्चन फिर करेंगे, देन उसके हम यूनिफॉर्म और डायमेंशनल मोशंस पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, चलो विदा लेते हैं और इसके साथ जय हिंद, बाय, और मिलते हैं मंगलवार।